मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो ही इस वीडियो को शुरू शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कईयों बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आपके रेलवे में कईयों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कितना आपका स्कोर बन रहा है। साथियों, मैं 10 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और पैटर्न साथियों बिल्कुल घोर के पी जाना, इस टाइप के पैटर्न कैसे क्या फॉलो होंगे। ठीक है, और पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा। ये पैटर्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में संख्या बदलता है, पैटर्न आपसे यही इसी टाइप के पूछता है। उस विकल्प को हमें चयन करना है जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि बच्चा सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, जो ये आपकी अधूरी वाली सीरीज इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 3, 18, 48, 93, मुझे ए वाला निकालना है, आखिर ए क्या होगा। 3 और 18 के बीच सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, डिफरेंस चेकआउट करना है। 3 और 18 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो बच्चा 15 का डिफरेंस है ना। अब अगर मैं 18 और 48 के बीच की बात करूं, तो 18 और 48 के बीच आपका 30 का डिफरेंस है ना। अब 48 और 93 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 40 और 93 के बीच बच्चा आपका 45 का डिफरेंस है। 45 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कभी 15-15 की टेबल आपकी यहाँ पर फॉलो हो रही है, 15 की टेबल है, और ये 15-15 का डिफरेंस कुल मिला के हो रहा है। तो 15 30, फिर 45, फिर आप अगला आपका +60 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब 93 +60 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 9 10 153। 153 को टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी 153 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं यार। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं रीजनिंग खुद मैंने 12 बार रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है, कैसे आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, देखो। देखो भाई, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यार। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा भाई। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित बेन रेखा चित्र का चयन करें। देखिए दोस्तों, बेन डायग्राम ऐसा पोर्शन ऐसा चैप्टर होता है जहां से एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आरपीएफ वाले एग्जाम में 3 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी भी होते हैं बेन डायग्राम क्वेश्चन। अब आपकी एक तरफ है जूते, एक तरफ है घास, एक तरफ है मोबाइल। ये तीनों भाई साहब इंडिपेंडेंट है, किसी से किसी का संपर्क नहीं है। जूते अलग होते हैं आपके, घास अलग होती है, और मोबाइल अलग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। बाकी इसका पीडीएफ ना गुरु को प्लस एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या सामने आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा जी, कोरियन डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोरियन डिकोडिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लास्ट में अपना इसको जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ पेन और पेपर लेके बैठना, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और लास्ट में अपना इसको जरूर बताना। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, हालांकि मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को आप पॉज आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जूम करके। कोशिश कीजिएगा पहले खुद से सॉल्व करो, बाकी फिर मैं तो आपको बता ही रहा हूँ यार। एज्यूम, एक तरफ एज्यूम एग्जामिनर ने दे दिया है। एज्यूम का भाई मेरे क्या है, एज्यूम को कोडेड है आपका EMUASS। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस निकालना है, आखिर कितने का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो क्या निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे आप मेरे भाई। ठीक है, तो निकाल लो यार, किसने रोका है आपको। ठीक है, एज्यूम और एमयूएस में कैसा क्या होगा। यहाँ पर आप एक चीज देखो भाई, ये चीज आप हटा दो, चलो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे एक चीज देखो बच्चा, देखो इस वाले पैटर्न से फॉलो आउट करो ये। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे डबल एस यहाँ पर है, डबल एस आपका यहाँ पर भी है, देख रहे हो ना आप। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ ए है। तो बच्चा आप कुल मिला के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, क्रॉस कर लो। देखो ई आपका लास्ट का फर्स्ट में आ रहा है, एम आपका यहाँ यहाँ आ रहा है। ठीक है, यू आपका ऐसा हो रहा है, और एस आपका बेसिकली यहाँ जा रहा है, एस आपका ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से बच्चा पूरा ये आपकी सीरीज बन जाएगी। ऐसे आपको इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब
आप ऐसे ही अपने, चूंकि हमने में यहाँ पर एक बेसिकली एक आपका लॉजिक था, ये बेसिकली ताले की मतलब एक आपको चाबी थमा दी गई थी, अब आपको ताला खोलना था, तो हमने एक वाली चाबी चाबी बेसिकली फिट हो गई सही से, ताले में चाबी फिट हो गई। ठीक है, अब हमें पूरी तरीके से भाई ताला खोलना है कुल मिला के, तो नेडल देख लो, नेडल। अब बस इसको भी आप कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है यार, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? चलो भाई, अगर मैं नेडल की बात करूं तो आपका ये ई वाला आपका यहाँ पहुंच जाएगा, चूंकि यहाँ लास्ट वाला था तो ये आपका ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब मेरे भाई एल है, एल आपका यहाँ आ जाएगा, डी आपका यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन में देखो ई एल डी कहीं है, तो बी और डी तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन ए और सी में हमें करना है। ठीक है, अब कुछ कुल मिला के बात अटकी है ई और एन पे, बात अटकी, आगे हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा कोई भी डाउट हो तो बताओ यार आप। अब बस कुल मिला के जो लास्ट वाला है, जो एन है, अब यहाँ एन यहाँ आ जाएगा, बस आंसर हो गया एन डबल ई। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरा करेंगे जैसे हमने इसमें किया, ये चूंकि गिवन आउट है हमें इसी प्रकार से निकालना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लीजिए, सी आपका राइट आंसर है, ई एल डी एन ई ई। ठीक है, चलो भाई, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, बहुत 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 इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में साथियों ने क्वेश्चन पूछा है, भर भर के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल भी मेरे भाई इसके बच्चा नहीं करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति में आके कितने ट्राइंगल है मुझे निकालना है। बताओ भाई कितने ट्राइंगल है आखिर, बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या बताने में आपको? बताओ भाई कितने आके इसमें ट्राइंगल है। अगर मैं इसकी दी गई आकृति की बात करूं तो इसमें आखिर ट्राइंगल कितने हैं, एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है। ठीक है भाई, ट्राइंगल इसमें कितने हैं? तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको बताया है, यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, इंटू 2 कर लेते हैं, बस ट्रिक है आपकी, 4 इंटू 2 यानी कि 8 ट्राइंगल आपके इसमें है। सबसे देसी तरीका होता है यार ये भाई। ठीक है, तो 8 ट्राइंगल आपको ऑप्शन नंबर सी 8 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 8 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम अगर इसकी हम आपसे बात करें तो आपको इसमें एक दूसरा तरीका होता है बच्चा, वो तरीका आपको कैसे फॉलो आउट करना है वो भी आप समझिएगा बात को। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो देखो शॉर्ट ट्रिक थी, अब आप लंबा तरीका सुनिए, थोड़ा सा लंबा तरीका है, अगर आप ये भूल जाएं तो आपको बच्चा ऐसे करना है, जैसे एक ट्राइंगल आपका हो गया ये, हो गया एक ट्राइंगल, ये आपका विजुअलाइजेशन वाली प्रोसेस से है। दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया, 2 3 4, 4 ट्राइंगल हो गए आपके। अब एक 5 ट्राइंगल, ये हो गया पांचवा, इसके अपोजिट ये हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। एक आपका हो गया बच्चा ये ट्राइंगल हो गया बच्चा, 7 हो गया। इसके अपोजिट आपका ये होगा 8। ठीक है, तो ऐसे आपके 8 ट्राइंगल हो जाएंगे अगर आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस से कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, अच्छा कोई भी डाउट हो तो बताओ, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। बहुत 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 इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आप गलत कराते हैं यार। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। यदि लैम को जे बाई के सी के रूप में कोड किया जाता है तो माइन को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो जो लैम है, लैम, लैम को बेसिकली हम लोग कोड, क्या एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कोड है इसका जे बाई के सी। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखो भाई, कितने कितने का डिफरेंस है आखिर। तो अगर मैं बात करूं आपसे जे और एल के बीच, तो जे के एल यानी कि 2 का डिफरेंस है। ई और बाई की भी बात करूं मैं, तो बाई जेड ए यानी कि -2 का डिफरेंस है। एम और के की बात करूं तो के एल एम यानी कि -2 का डिफरेंस है मेरे भाई। बच्चा अगर सी और ई की बात करें तो यहाँ पर भी -2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेरे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि -2 वाला पैटर्न यहाँ फॉलो आउट हो रहा है। तो ये पैटर्न आपका यहाँ से बन गया है, तो क्यों ना हम माइन में भी ऐसा ही कर दें जुगाड़। माइन की अगर मैं बात करूँ तो माइन में भी यही हाल होगा, माइन में भी आपका सेम यही हाल होगा, -2 -2 -2 -2। ठीक है, बात समझे बात को। एल यहाँ पर आपका जी के एल एम
के आ गया यहाँ पर। अब आई से 2 अंक पहले क्या आता है, देखो एजोरिटी में आपसे बार बार क्यों बोलता हूँ बच्चे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता लगा सकते हैं। ई होता है 5वें नंबर पे, जी आता है 10वें पे, ओ आता है 15वें पे, टी आता है 20वें पे और बाई आता है 25वें नंबर पर। और मैं आपसे बार बार साथियों बोलता हूँ कि आप रफ पेपर पे ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट जरूर लिख लीजिएगा। अगर आपको 1 मिनट आप निकाल लीजिए, इससे आपका परफेक्शन हो जाएगा यार एक हिसाब से। अगर आपको वर्ड्स याद नहीं है, मान लो डी कितने नंबर पे आ रहा है आपका, मान लो एम कितने नंबर पे आ रहा है, तो आपको इसमें आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी ऐसे करके आप पूरा मतलब 26 तक लिख लीजिएगा। अब जैसे मान लो मैं आई की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, अगर मैं आपसे आई की बात करूँ, आई एच आई जे, तो एच इससे पहले एच आता है आपका, एच आई जे, तो ऑप्शन में ई एच है कहीं, ई एच जी सी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो बस। आगे अपन को ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने जैसे ही -2 देखा एच, नहीं यहाँ पर जी होगा ना यार, जी होगा, जी एच आई, जी एच -2 का डिफरेंस है ना यार, सुनो एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी फॉर डेट भाई। देखो 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 बच्चा, यहाँ जी होगा आपका, देखो यहाँ जी होगा, जी एच आई। अब अगर मैं जी की बात करूं तो जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ई के जी एल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, के जी एच आई, के जी पर यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ पर सी एच सी डी हो जाएगा, के जी एल सी आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको देखना है कुल मिला के भाई। देखो बात, अगर देखो अगर मैं के ना भी देखूं तो कोई बात नहीं, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चा आपको सबसे पहले ऑप्शन देखा है मेरे भाई, बच्चा आपको ऑप्शन देखा है, माइन है। अब माइन में मैंने -2 का बता दिया है। अब के तो यार सारों चारों ऑप्शन में सही है, तो मुझे फर्स्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस बात पूरी अटकी आई पे। तो आई में से -2 कर लो, तो आई में से जो कर लो जी आ गया, जी वाला आंसर हो जाएगा। जहां पर ऑप्शन, जहां दूसरे नंबर पे अल्फाबेट जी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी के जी एल सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा कोई भी डाउट हो तो बताओ यार, आपके साइड डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, बना देर की अगला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, ये आपका बैंड आएगा, उसका क्वेश्चन है आपका, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपका 6 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, देखो भाई, देखो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। और वह विकल्प का वह विकल्प चुनना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है यार, जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार भाई ईरान का संबंध है रियाल से, ईरान रिलेट कर रहा है रियाल से, उसी प्रकार इराक किससे संबंधित होगा। बच्चा जो ईरान की में मुद्रा, ईरान की मुद्रा रियाल है, उसी प्रकार बच्चा इराक की जो मुद्रा है वो आपकी दिनार है। तो ऑप्शन नंबर भी दिनार को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इराक की मुद्रा है दिनार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन आपके सामने, 7th वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, ये रहा, ये आपका, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, 7th वाला, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ये आपको उस विकल्प को चुनना है। सी जी के रिलेट कर रहा है एफ टी पी से, उसी बार जी आई एम किससे रिलेट करेगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, बताइए बच्चा किससे रिलेट करेगा आखिर। देखो इस प्रकार के सवाल में आप क्या करोगे, देखो सी जी के एफ टी पी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यार मेरे दिमाग में कुछ बात आएगी, अभी मैं बताऊंगा आपको। जी आई एम आखिर किससे रिलेट करेगा, एग्जाम में आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो बताओ जल्दी से, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से दीजिए, फटाफट से दीजिए भाई, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बताइए भाई, चलिए भाई बताइए। देखो सी और एक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, सी और एक्स की बच्चा बात करूं, सी का अपोजिट होता है एक्स, सी का अपोजिट होता है सी, एक्स का अपोजिट एक्स होता है। सी 23वें नंबर पे आता है, एक्स आपका आता है 23वें नंबर पर, तो 27 में से 3 कर लो, मतलब 24वें नंबर पे आता है। ठीक है, एक्स 24 में, 27 में 3 कर लो यानी 24 हो जाएगा। अब अगर जी का अपोजिट होता है टी होता है, यानी कि जी टी रोड अपोजिट होते हैं। के का अपोजिट पी होता है, पी के आपने पिक्चर देखी होगी भाई, ऐसे याद रख सकते हैं आप, पी के मूवी देखी, पी के अपोजिट है एक दूसरे से, तो पी के अपोजिट होता है, जैसे ए और जेड अपोजिट होता है, अमिताभ और जया होता है। ठीक है, और ठीक है, अब जी की बात करो तो जी का अपोजिट होगा टी, जी का अपोजिट टी होगा। अब अपोजिट है ये आपका,
आई के अपोजिट का बात करें तो आई का अपोजिट होता है आर, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर होगा, याद रखना। अब बस ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, टी आर एन हो जाएगा, एम का अपोजिट होता है एन। ठीक है, तो ये अपोजिट वाला यहाँ पर बच्चा सिनारियो चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको चीज देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यार, है ना। तो अपोजिट वाले कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अपोजिट ए भी यहाँ पर रख सकता है, कुछ भी अपोजिट रख सकता है एग्जामिनर। 8 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा एक कैलेंडर क्वेश्चन है, कैलेंडर से एग्जामिनर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं कैलेंडर को आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे यार, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और इससे आपके सारे मतलब मोस्टली 95% कैलेंडर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 16/3/2007 को आके कौन सा सप्ताह, सप्ताह कौन सा दिन था। मेरी एक बेवफा गर्लफ्रेंड है जिसको मैं कई साल पहले भुला चुका हूँ, लेकिन उसका नंबर मेरे दिमाग से भूलता ही नहीं है भाई। ये नंबर है उसका, 12 अंकों का नंबर है। सबका 10 अंकों का नंबर होता है, उसका 12 अंकों का नंबर है यार, है ना। आप अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपका शुभचिंतक है उसको नाम समझ के, नंबर समझ के याद रख सकते हैं। बाकी सबों का 10 नंबर का नंबर रहता है, ये आपका 12 अंकों का नंबर है ना। तो आपको ये याद रखना है। और ये आपका जनवरी है। और चूंकि आप जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने, 7 दिन होते हैं, और 365 का दिन होते हैं आपके। और 365 दिन होते हैं, एक सप्ताह में आपके भाई सब 7 दिन होते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ लीप ईयर में, तो 1 लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। लीप बस हर 4 साल में एक बार आता है। अब काउंटिंग कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब 16 मार्च की मैं आपसे बात करूं तो मार्च का कोड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मार्च का ये हो गया। अब सुनना बात को अच्छे से। अब चूंकि आपका यहाँ पर अभी संडे मंडे की कहानी आएगी। अब संडे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब संडे को हमारी बैटरी चार्ज रहती है, संडे का कोड 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। सैटरडे को हमारी बैटरी हो जाती है 0, डिस्चार्ज हो जाती है। फिर हम यार घूमने जाते हैं वीकेंड पर, या फिर हम पैक लगाते हैं आप लोग, है ना। तो भाई इस प्रकार से आपका चीज़ें चलेंगी। अब 16 मार्च की मैं बात करूँ आपसे, 16 मार्च 2007 को आखिर कौन सा दिन था। चूंकि सबसे पहले अपन याद रखना केस, आप 16 का हम 7 से भाग देते हैं, चूंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब मार्च का कोड प्लस मार्च कर लो। अब जो लास्ट के 2 अंकों का हम 7 से भाग देते हैं। और इसके अलावा भाई साहब हमें चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर साथियों हर 4 साल में एक बार आता है, तो 7 का 4 से भाग दे दो। ठीक है, 4 से भाग दे दो। अब इसके अलावा भाई अब यहाँ पर जो बच्चा रिमाइंडर आता है, जैसे मैंने 7 का भाग दिया, 16 से 7 दूनी हो गया 14, 2 आ गया आपका इसमें रिमाइंडर शेषफल हो गया। अब उसी प्रकार मेरे भाई 4 की बात करें हम आपसे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3। यहाँ पर बच्चा जो यहाँ का हम कोसेंट यूज करते हैं, हर जगह का रिमाइंडर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ का हम कोसेंट यूज करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि भाई मेरे आपका लीप ईयर आपको चूंकि निकालना है ना यार भाई, लीप ईयर नहीं है, कितने लीप ईयर आखिर आ रहे हैं, तो आपको ये कोसेंट आप लगाओगे, रिमाइंडर थोड़ी ना निकालोगे इसके में। 7 दूनी 14, यानी कि आपका 2 आ जाएगा रिमाइंडर प्लस 4, 7 एकम 7 यानी कि 0 आपका आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब यहाँ पर आपका एक आ जाता है मेरे भाई कोसेंट। तो 2 4 6, 6 1 7 हो गया आपका, 7 हो गया। 7 का हम 7 से भाग दे देते हैं, चूंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाए, शेषफल बचा 0, 0 आपका बच्चा शेषफल हो जाएगा, शेषफल 0 होगा। अब एक चीज आप याद याद रखना है यहाँ पर, जो 2000 प्लस वाली बच्चा सीरीज होती है, जो 2000 प्लस वाली सीरीज होती है, उसमें क्या होते हैं मोस्टली बच्चे गलती क्या कराते हैं, 0 पर न लगा रही उन्हें सैटरडे बच्चा टिक करके भाग जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है फिर गलत। बच्चा आपको एक चीज याद रखना है, जो 2000 प्लस वाली सीरीज होती है उसमें आप रिमाइंडर में से हम एक घटाते हैं, रिमाइंडर में से हम शेषफल से एक घटाते हैं। तो हमने शेषफल से एक घटाने यानी कि सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे आता है। तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को टिक कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका शुक्रवार बी, शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन सेकंडों में लगा लिया, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, एक बार आप कंसेप्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने आपका मान लो बर्थडे है, मान लो 5 अप्रैल को बर्थडे है, 5 अप्रैल 2002 को आपका बर्थडे है, तो अपना बर्थडे का भी निकाल सकते हैं भाई, आखिर हम कौन से दिन पैदा हुए थे। ठीक है, बढ़िया तरीका होता है, आपका शानदार तरीका होता है इसे निकालने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, देखो
ये आपका बेसिकली 9th वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। दी गए इस विकल्पों में से असंगत संख्या का हमें चयन करना है। असंगत संख्या का हमें चयन करना है, तो भाई चयन कर लो, किसने रोका आपको यार। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का हमें चयन करना है। अब बच्चा यहाँ आप देखिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसको हम लॉक करें। तो बच्चा यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखो। 91 की अगर हम बात करेंगे, आपने 13 की टेबल पढ़ी होगी, 13 सत्ते होता है 91 होता है, 13 इंटू 7 91 होता है। 78 की मैं बात करूंगा, 13 छक्के 70 होता है, 30 इंटू 6 78 होता है। 24 की मैं बात करूँ तो 24 होता है, 12 इंटू 2 होता है, 12 दूनी 24 होता है। 13 की टेबल में 24 नहीं आता है। 65 की बात करूँ, 13 पंचे 65 होता है। तो अब यहाँ पर सब बच्चे देख रहे होंगे 13 13 से सब डिवाइड हो रहा है, 13 13 से सब चीजें डिवाइड हो रही हैं, लेकिन 24 डिवाइड 13 से नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी 24 को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब 13 से डिवाइड हो रहे हैं जबकि 24 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 24 को टिक कर लो, राइट आंसर है आपका। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। 10वां वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, देखो देखो। उस अक्षर का हमें चयन करना है, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक क्लू बता दूं, टोटल हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, है ना, जिसमें से आपके 5 आपके होते हैं वोवेल, 5 होते हैं वोवेल, ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं। उस अक्षर का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है, तो हमें उस अक्षर का चयन करना जो अन्य से भिन्न है। तो चयन कर लो, क्या दिक्कत है यार। पी ई आई ओ यू है आपका एक तरफ, तो पी ई आई ओ यू है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, ए ई हुआ, ए आई हुआ, ए ओ ओ हुआ, ए यू हुआ, ठीक है, ये सब आपके वोवेल हैं। ए ई आई ओ यू ये वोवेल होते हैं, जबकि यहाँ पी है तो पी कॉन्सोनेंट है, बाकी सब ये वोवेल है। तो वन वाले को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चाहे कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, बेशक कमेंट करके पूछिए, आपके बच्चे सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई।